नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में मैं सौरभ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ रे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज और उसके कुछ नोट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 का दूसरा भाग आज लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। पार्ट 6 में मैंने अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया था, उसकी जो जितने भी अनुच्छेद थे उनको बताया था। आज उससे ही रिलेटेड संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं उनको मैं लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा 400 से अधिक अनुच्छेद। यहाँ पर इसका राइट आंसर है 400 से अधिक अनुच्छेद। तो आइए देखिए, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, उसमें कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियां जोड़ी गई, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई थी। ठीक, ये है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न के डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको देखा। हमारे मूल भाग में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक कोट दे दिया गया है। इसमें देखिए, इस टाइप के जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन है, इसमें हमेशा केवल कोट के रूप में बहुत ही ज्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अनुच्छेद में क्या है। तो ये इस चैप्टर से ये संभावना सबसे प्रबल रहती है आने की जो है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है। ठीक, यहाँ देखिए, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के गठन की बात की गई है। ये किसने है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों की जो गठन की बात की वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बात की गई है। नागरिकता, नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में बात की गई है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं, जो भाग 3 है उसमें बात की गई है मौलिक अधिकार के। और प्रशासनिक अधिकरण की बात जो की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3। यहाँ से कुछ चीजें जो है थोड़ी सी मिसमैच हो गई हैं, मैं उसको एक बार फिर से देखिए। नए राज्यों के जो गठन की बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से है, ना कि जो है इससे नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से है। नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग 2 से है। मौलिक अधिकार की बात की भारतीय संविधान के भाग 3 से है। और जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत है। तो जो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो इसका ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 306 और अनुच्छेद 307। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर होगा
अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ये बातें की गई हैं। ठीक, आइए इसका डिस्क्रिप्टिव रूप हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रूप में हम इस चीज को विस्तृत तौर पर जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक का उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा जो है। ठीक, तो अनुच्छेद जो 117 है उसमें ही अनुच्छेद 110 एक का को उल्लेखित मतलब बताया गया है कि कर का जो अधिरोपण है वो विधेयक वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुनः ही स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और कोई उसको विधेयक अपने ही मन से राज्यसभा में उसको स्थापित नहीं कर पाएगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो जो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है वो अनुच्छेद 117 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 के बारे में यहाँ बताया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न इसका डिस्क्रिप्टिव रूप थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 1 2 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निर्बंध। तथा अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। ठीक, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस अखिल भारतीय? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 313। जो अखिल भारतीयों की सेवाओं का प्रावधान है वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये किया गया है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले तरफ चलते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव रूप देखने के लिए। यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा उल्लिखित अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो यहाँ 312 के अंतर्गत ये बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है? संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, भारत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें जो संस्था सुमेलित है वो भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 जो है ये सुमेलित है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रूप इसका नहीं है। हमारा ओशिट है, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान।
निर्वाचन आयोग के गठन मुख्य निर्वाचन का अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों के शर्तों के बारे में विनिमय बताने की शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में उल्लिखित है, जो संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, और जबकि अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण से संबंधित है। राजा के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो 165 में है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए बात की गई है। ठीक, तो यहां से ये सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 समान न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें जो सबसे सुमेलित नहीं है वो अनुच्छेद 48 है, जो इसमें है ये क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये इसमें सुमेलित नहीं है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को हम लोग देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव रूप ये है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में की गई है। जो अनुच्छेद 39 है उसमें बात की गई है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। फिर ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में बात की गई है, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं, अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित बात की गई है। आइए, ये बात आपको समझ में आ गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो पृथक्करण की बात है वो अनुच्छेद 48 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245। तो देखिए, जो अनुच्छेद 151 है इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 151 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया। हमारी संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों के विवरण की बात की गई है। विधायी शक्तियों के विवरण की बात की गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न फिर वही है मिलान वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे जो क्वेश्चन है वो अधिकतर मिलान वाले ही आते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 359। देखिए, अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में समान अधिकार की बात की गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इससे मैच कर जाएगा। फिर अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 की जो बात की गई है, ये अनुच्छेद 36 भारत के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो गया। अनुच्छेद 74 में जो है
ये बात की गई है मंत्रिपरिषद, मतलब अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया की बात की गई है। तो यहां हमारा जो राइट आंसर होगा ए, यानी 3, 4 और 2A, 3, 4, 2, 1, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को फिर वही मिलान वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए। विधानता, नए राज्य को शामिल करना। नए राज्य को शामिल करने की बात अनुच्छेद 2 में की गई है। जो हमारा अनुच्छेद 2 है उसमें बात की गई है। समता के अधिकार, जो समता के अधिकार की बात की गई है, समता के अधिकार की बात की गई है, ये हमारी अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 14 में बात की गई। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में बात अनुच्छेद 22 में की गई है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 3 में बात की गई। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या होगा, 2, 1, 4 और 3 में ये बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा फिर वही अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद और अंतर वस्तु है। अनुच्छेद 54 में बात की गई है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में बात की गई है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 में जो है अनुच्छेद 100 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। फिर देखिए इसमें मैंने बताया है पहले भी किए, सूची वाले प्रश्न इसमें अधिक आएंगे। तो आइए अनुच्छेद 323 ए में किसकी चर्चा की गई, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। यहां पे ये होगा अनुच्छेद 324 में जो बात की गई है वो निर्वाचन की बात की गई, तो यहां पर बी होगा। और अनुच्छेद 330 में जो बात की गई है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात की गई है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा यहां पर 2, 1, 4 और 3, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा जो प्रश्न है संविधान संशोधन की जो बात करते हैं हम, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की जाती है। ये होगा वित्त आयोग की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 220 के अंतर्गत की गई है, 280 के अंतर्गत है। वित्तीय आपात की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की गई है। और अखिल भारतीयों की सेवाओं की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत की गई है। तो यहां जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4, 3, 1, 2, ये है ऑप्शन नंबर बी यहां हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट।
आइए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। इस टाइप के प्रश्न सारे अनुच्छेद और ये वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा जो है। आइए नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये चर्चा किसमें की गई है? ये आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में चर्चा की गई है। वित्त आयोग की चर्चा 200 जो है 80 के अंतर्गत की गई है। प्रशासनिक अधिकरण की जो बात की गई है वो 323 के एक के अंतर्गत बात की गई है और संघ लोक सेवा आयोग की जो बात की गई है वो 315 के अंतर्गत बात की गई है। तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा, दूसरा और चौथा और पहले की बात की गई तो 3241 की बात की गई है। यहाँ ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मित्रों यहीं पर ये हमारे इस अनुच्छेद के वीडियो जो है समाप्त होते हैं। अब हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो अनुसूचियों के बारे में है। अनुसूचियों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो उससे और उसके नोट्स के जरिए हम अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।